बरसात की रात थी। हवा तेज चल रही थी और बिजली की चमक से आसमान बार बार सफेद हो जाता था। विजयपुर की गलियों में सन्नाटा पसरा था। लोग अपने घरों में बंद थे। मगर गांव के बाहर एक पुराना सुनसान मकान था जिसे लोग कालवृक्ष कोठी कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां आत्माएं रहती हैं जो हर सावन की तीसरी रात को बाहर निकलती हैं। उस रात गांव में एक लड़का आया, नाम था यश। एक मूवी राइटर जो रहस्यमय घटनाओं पर लेख लिखता था। जब उसने कालवृक्ष कोठी के बारे में सुना तो खुद वहां जाने का निश्चय किया। गांव वालों ने उसे लाख मना किया, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। अगर डर के आगे जीत है, यश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो डर को देखना भी जरूरी है। यश ने अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ कोठी में कदम रखा। लकड़ी का फाटक चरमराकर खुला और एक अजीब सी सड़ांध की गंध उसकी नाक में भर गई। कोठी में घुप अंधेरा था, पर वह आगे बढ़ता गया। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और टूटी फर्नीचर की गूंज थी। जैसे ही घड़ी ने रात के 11 बजते अचानक एक जोर की चीख गूंजी। यश चौंक गया। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे से ढका हुआ था। आंखें बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। तुम क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंजी मानो हवा में कोई जंग लगी घंटी बजी हो। यश पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर वहीं जड़ हो गए। कोठी की आत्मा कोई और नहीं बल्कि रूपाली थी, एक नवविवाहिता जिसे उसके पति ने लालच में जिंदा जला दिया था। रूपाली की आत्मा बदला लेने के लिए हर साल सावन की तीसरी रात को प्रकट होती थी। रूपाली ने यश को छूते ही अतीत की छवियां दिखा दी। वह सब कुछ देख सकता था, रूपाली की शादी, सास-ससुर का अत्याचार, दहेज के लिए उसे जलाया जाना और आखिरी सांस तक उसकी चीखें। मैं हर साल लौटती हूँ, रूपाली बोली, पर कोई मुझे इंसाफ नहीं दिला पाया। क्या तुम दिलाओगे? यश की आंखों में आंसू थे। उसका दिल कांप उठा। वह समझ गया ये आत्मा डरावनी नहीं, दुखी थी। यश ने रूपाली से वादा किया कि वह उसके कातिलों को सजा दिलाकर रहेगा। गांव लौटते ही वह पुलिस रिकॉर्ड्स, कोर्ट फाइल्स और मीडिया रिपोर्ट्स में लग गया। पता चला कि रूपाली के पति और ससुराल वालों ने पैसे और रसूख के बल पर केस को दबा दिया था। यश ने सोशल मीडिया और अपने लेखों के जरिए जनता को जागरूक किया। उसने रूपाली की कहानी को देश भर में फैलाया। धीरे धीरे सरकार पर दबाव बना और केस दोबारा खुला। 4 महीने की लड़ाई के बाद रूपाली के हत्यारों को उम्र कैद की सजा मिली। उस रात फिर से सावन की तीसरी रात आई।
यश एक बार फिर कालवृक्ष कोठी गया। इस बार अंधेरा शांत था, कोई चीख नहीं थी, कोई सड़ांध नहीं। पर अचानक एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वही रूपाली थी, मगर इस बार उसकी आंखों में शांति थी।